नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर गुरुजी वन चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं एमएस एक्सेल की सीरीज़ हमारी चल रही है और आजकल हम वर्ल्ड वाइड क्लास चला रहे हैं एमएस एक्सेल का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत इसको ज्वाइन करें। इसका कोई भी फीस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। डे 1 से वहाँ पे आपको वीडियोस सारे मिल जाएंगे। अभी हम आज बात करेंगे कॉमन एरर मैसेजेस। जब आप एक्सेल के ऊपर काम करते हैं तो बहुत बार देखा गया है कि आपको एरर मैसेज आते हैं सेल्स के अंदर और वो हमें समझ नहीं आता कि उनको कैसे रेक्टिफाई करना है उनका कैसे आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो आज के वीडियो में वही हम जानेंगे कि कौन से एरर मैसेज हमें एक्सेल में काम करते समय आते हैं और उन एरर मैसेज को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं सो दैट वो एरर दोबारा हमारी शीट में शो ना हो। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एरर मैसेज कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि एरर मैसेज कैसे रेक्टिफाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज सम इनबिल्ट मैसेजेस दैट कैन असिस्ट यू व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग विद ए फॉर्मूला। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, अगर आप उसमें कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी आप उसमें गलत डाल देते हैं, फॉर्मूला नेम गलत डाल देते हैं, वैल्यू गलत डाल देते हैं, तो एमएस एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली आपको बताता है कुछ एरर मैसेज की वजह से। दीज मैसेजेस अपीयर इन द सेल दैट कंटेन द फॉर्मूला। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हैं या जहाँ पे आपने फॉर्मूला रखा होता है वहीं पे ये एरर मैसेज आपको शो करते हैं। एंड समटाइम ऑल्सो अदर फॉर्मूला सेल्स दैट डिपेंड अपॉन इट। और कई बार क्या होता है कि एक सेल के ऊपर आपने फॉर्मूला लगाया है या लास्ट में आपने फॉर्मूला लगाया है और ऊपर वाले सारे सेल्स को आपने सेलेक्ट किया है, उनके अंदर भी ये एरर मैसेज आ जाते हैं। मीन्स टू से कि जो सेल्स जो है आपके उस सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया वहाँ भी एरर मैसेज आते हैं। द मैसेज आर ऑलवेज प्रीफिक्स्ड विद ए हैश साइन एंड अपीयर विद ए कोड। द मोस्ट कॉमनली एरर मैसेज आर लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे ज़्यादातर एरर मैसेज जो है उनसे पहले हैश आती है या कुछ कोड आएंगे, और ज़्यादातर जो मैसेज है या एक्सेल के अंदर आते हैं वो हम लेके आए हैं। सबसे पहले है ए लाइन ऑफ हैश। आपको हैश की एक लाइन लंबी दिखेगी, वहाँ पे हैश हैश लिखा होगा, लंबी सी लाइन होगी, वो यहाँ पे एक साइन टाइप का आ जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले के अंदर। ऐसी आपको लाइन यहाँ पे शो करेगी एरर मैसेज की। समटाइम रेफर टू एज ए ट्रैम लाइन्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ट्रैम लाइन्स। इसको ट्रैम लाइन्स भी बोला जाता है। ए लाइन ऑफ हैश साइन यूजुअली अकर बिकॉज ए कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द नंबर्स इन द सेल और द फॉर्मूला। तो ये हैश क्यों आती है? क्योंकि हमारा ये जो कॉलम है या जो सेल है उसके अंदर स्पेस कम है। आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है या आपको जो आउटपुट उस सेल के अंदर आनी है वो यहाँ पे नहीं आ पा रही, बिकॉज यहाँ स्पेस कम है। और उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अभी देखते हैं हम क्या है। Because the column is not wide enough to display the number in the cells of the formula, widening the column will correct this problem. You can drag the column heading until the value in the cell appear as it should. तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? आपने क्या करना है, उस कॉलम को जो है वाइड कर देना है। जैसे आप वाइड कर देते हो तो आपकी वो वैल्यू आ जाती है। तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि हैश जो है कैसे आता है और कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो है अपनी यहाँ पे ले आता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे हम जाके देखते हैं कि कैसे आप जो है उसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम एक्सेल की जो है स्प्रेडशीट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक सा फंक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे हमने इस कॉलम के अंदर, बी कॉलम के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। डेट ऑफ बर्थ जो है हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, 2/14 एंड 1976 ऐसे लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। अगर मैं इसी डेट ऑफ बर्थ को लॉन्ग फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो है ये कॉलम जो है हमारा, ये सेल जो है ये छोटा पड़ जाएगा। सपोज मैं इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि डेट के फॉर्मेट आपको कैसे लिखने होते हैं। सबसे पहले आपको होम में जाना होता है, नंबर्स के अंदर आना होता है, नंबर्स वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट डेट है, हमने शॉर्ट डेट डाली हुई है। अगर मैं लॉन्ग डेट यहाँ पे डालता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको एरर आ गई है।
जो एरर मैसेज हमने देखा था हैश वाली कंटिन्यू लाइन जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि यहाँ इस सेल के अंदर लॉन्ग डेट को लिखने की स्पेस कम है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए हैंडलर को पकड़ना है, माउस को लेफ्ट क्लिक से आपको प्रेस करके रखना है और इसको राइट की तरफ ड्रैग करना है। हमने यहाँ पे स्पेस बनाना है, ये देखिए अभी मैं यहाँ पे छोड़ देना है। ये देखिए जैसे आप छोड़ देते हैं तो हैश आपका यहाँ पे चला गया और आपके जो प्रॉपर यहाँ पे डेट थी विद डे के साथ सैटरडे February 14, 1976 यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार जो फर्स्ट हमारा ये प्रॉब्लम था वो कैसे रेक्टिफाई होता है आपने देख लिया कि आप जो है कंटिन्यू जो हैश साइन होता है उसको आप कैसे रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन कॉज क्या होता है कि आपके सेल के अंदर स्पेस कम है। उसके बाद आ जाता है हैश div ऑब्लिक 0 या डिवाइडेड बाय 0। ऐसा मैसेज भी आपको आता है एक्सेल में जब आप काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये मैसेज, दिस मैसेज मीन दैट यू आर ट्राइंग टू डिवाइड ए वैल्यू बाय 0। इस मैसेज का क्या मतलब होता है, इस मैसेज का मतलब होता है कि आप एक्सेल के अंदर जब भी कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं या आपने कोई भी सेल्स के अंदर वैल्यू लिखी है, वहाँ पे आप किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये एरर मैसेज जरूर आएगा। दिस इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है, किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इन द एग्जाम्पल एट द लेफ्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है एग्जाम्पल्स के अंदर, all is fine as long as there is a value greater than 0 in a cell B3। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे बी के अंदर है, यहाँ पे हाउसेस के अंदर 0 लिखा हुआ है, राइट। एज सुन एज वी चेंजेस दिस टू द 0 एन एरर मैसेज अपीयर इन द फॉर्मूला दैट इज नोन एज B5। B5 के अंदर फॉर्मूला आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है, वहाँ पे आपको हैश div/0 यहाँ पे दिख रहा है। इट मीन्स कि जब भी आप कोई डिवीज़न कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल फंक्शन आप करते हैं, तब आपको जो है किसी भी डिजिट को अगर डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। अगर ये मैसेज आता है एरर मैसेज, तो आपको तुरंत माइंड के अंदर स्ट्राइक करना चाहिए कि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो है डिजिट को डिवाइडेड बाय 0 किया है, तब आपको वहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो वैल्यू आती है दैट इज नोन एज ए हैश वैल्यू एक्सक्लेमेटरी। एक ऐसा साइन भी आपको जो है एक्सेल के अंदर मोस्टली देखा गया है। इन दिस मैसेज एक्सेल इज एडवाइजिंग दैट समथिंग in the formula is not a value and therefore a calculation cannot be done। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सेल आपको एडवाइस करता है कि भाई जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो वहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, ये फार्मूला जो है समथिंग इन द फार्मूला इज नॉट ए वैल्यू, वहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, आपने कुछ और लगा दिया है, वो वैल्यू आपने सही यूज़ नहीं की है। इसका मतलब है कि आपके फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एक क्लोज एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल देख लीजिए। एज द लेफ्ट शो सेल B3 है, जैसे सेल यहाँ पे ये देखिए B3 सेल है, B3 सेल है, यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिख दिया 3, राइट। देयरफॉर द फार्मूला इन द सेल B5, जो फार्मूला B5 के अंदर हमने लगाया है वो डिवाइड करेगा इस डिजिट को जो कि B2 के अंदर है, B2 के अंदर 192,664 है, बाय वर्ड विच डज नॉट मेक सेंस। और इसको डिवाइड किससे कर रहा है, 3 से। अभी 3 आपने यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेटिक लिख दिया है जो कि कोई सेंस नहीं बनाता, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू वाला ये जो एरर है वो आपको शो करेगा। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हो और जिस सेल्स को लेके आप अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर जो आपने वैल्यू डाली है दैट इज़ नॉट ए लॉजिकल वैल्यू, दैट इज़ नॉट ए और राइट वैल्यू। तब आपको समझ आना चाहिए कहीं ना कहीं वैल्यू में मेरे प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो लास्ट आता है इसके अंदर एरर जो कॉमनली देखा गया है दैट इज़ नोन एज हैश नेम इंटरोगेटिव साइन। दिस मैसेज अपीयर व्हेन द टेक्स्ट इज found in a formula that cannot be matched to either a legitimate function or a range name। जब आप कोई भी सेल की रेंज सेलेक्ट करते हैं, अगर रेंज का नाम आपने गलत लिख दिया
या आपने जो फॉर्मूला लगाया है उसके अंदर जो है मैच ही नहीं हो रहा वो फार्मूला, तब आपको यहाँ पे नेम की एरर आएगी। तब आपको समझ जाना चाहिए कि जहाँ तो आपने फॉर्मूले के अंदर कुछ गड़बड़ किया है, वो फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, या आपने जो सेल की रेंज ली है वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही और उसको आपने सॉरी ठीक कर लेना है। जैसे सम का फंक्शन है, आपने फंक्शन सम को जो है SOME लिख दिया है जबकि SUM है वो, तब भी ये आपको नेम की एरर दिखाई देगी। तो ये है बेसिक कॉमन एरर्स जो है वो हमने ली हैं। इसके अलावा बहुत सारी एरर्स और भी आती हैं, वो टाइम टू टाइम हम जैसे काम करेंगे वो आपको हम बताते रहेंगे कि वो एरर आपको कैसे रेक्टिफाई करनी है। कॉमनली ये एरर होती है जो कि एक्सेल के अंदर आती है और आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है सो दैट आपको एरर्स का पता चल सके और उनको कैसे रेक्टिफाई करना है ये पता चल सके और आपको समझ आ जाए कि अगर ये एरर आ रही है तो क्यों आ रही है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस एरर। आई होप कि आपको ये एरर का पता चल गया होगा और आपने समझ लिया होगा कि कैसे एरर्स जो आती हैं उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। सो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आपने सेम पहले वीडियोस की तरह लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को दबा लेना है। अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई चीज़ समझने में आपको दिक्कत आती है, तो आपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है सो दैट हमारी टीम जो है आपकी हेल्प कर सके और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो देखते रहिए कंप्यूटर गुरुजी चैनल। फिर हम एक नया वीडियोस एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।